हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई? होपिंग सब अच्छा होगा, तबियत पानी चंगा होगा, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रहा होगा, है ना। चलिए पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। आज हमको लेना है इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग पार्ट हमको लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। होपिंग आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगा। पहला स्क्रीन हमारे पास है, प्लीज एक बार चेक करिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द बैंक्स ऑफ एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस? बताइएगा, सारे लोग बताएंगे भाई। ऐसा कौन सा हमारा बैंक है जो कि नकदी शेष बनाए रखने के लिए निगरानी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज? सारे लोग प्लीज आंसर करते रहिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज आंसर करते रहिएगा। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम भी दूंगी, आप लोग बिल्कुल टाइमर के हिसाब से करिए। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन सा संगठन जो है बैंकों द्वारा वास्तव में नकदी बनाए रखने की योजना को रखता है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, नकदी बनाए रखने में कौन निगरानी रखेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सारे बताएंगे। ऐसा कौन सा है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को तरलता प्रदान करता है? द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स बैंक इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं, रेपो रेट, या फिर लेवरेज रेट? बताइए, सारे के सारे बताइए। थैंक यू सो मच। सारे बताएंगे मेरे दोस्त, सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर? बताइए प्लीज। रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहेंगे, रेपो रेट, या फिर लेवरेज रेट? और आपको भी पता है हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहेंगे, या फिर मार्जिनल रेट आप कह सकते हो, सीधा सीधा मार्जिनल रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सारे लोग बताएंगे। कौन सा संगठन है जो कि भारत में 1 रुपया के नोट और सिक्के जारी करता है? मतलब 1 रुपया का नोट और सिक्का कौन जारी करता है? ऑप्शन है हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एसबीआई का पुराना नाम है। एसबीआई का ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास फाइनेंस वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सारे बता दीजिए प्लीज, सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या आंसर हो जाएगा? 1 रुपया के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा आयोजित खुले बाजार ऑपरेशन के कितने प्रकार होते हैं? मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई कंडक्ट करता है, कितने प्रकार का होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन ये कितने प्रकार का होता है? बताइएगा सारे लोग। 2 नंबर का होता है, 3 होता है, 4, या फिर 5? बताएं सारे के सारे। और आपको पता होगा यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें यहाँ पे, जैसे हमारा बीएससी होता है और एनएससी होता है ना, बीएससी होता है, एनएससी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सारे बताएंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रा नोट और सिक्के को क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और कॉइन्स को क्या कहा जाता है? कमोडिटी मनी कहते हैं, फाइट मनी कहते हैं, फिएट मनी या फिर फाइट मनी, मेटालिक मनी या फिर रिजर्व मनी? बताएंगे सारे के सारे। थैंक यू सो मच। इसमें हम क्या कहेंगे? मुद्रा मनी और सिक्के को क्या कहा जाता है? हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए फिएट मनी हो जाएगा। आंसर जो रहेगा हमारा बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बताएंगे मेरे दोस्त। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉमर्शियल बैंक जो है ये अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखता है, और इस जमा राशि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉमर्शियल बैंक कीप देयर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। इसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास लाइबिलिटी कहते हैं, लोन कहते हैं, विरासत, या फिर हम कहते हैं रिजर्व। आपको पता होगा यहाँ पे जो जैसे कोई भी बैंक है हमारा, वाणिज्यिक बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई के पास जो पैसा जमा करते हैं उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, मतलब CRR, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में CRR का रेट कितना है? CRR रेट का कितना है? आप लोग सारे आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा रिजर्व, ठीक है। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस दर पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को, मतलब जैसे कोई भी हमारा व्यापारी बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों को थोड़े टाइम के लिए लोन की सुविधा देता है, उसे क्या कहते हैं?
द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड। टेम्परेरी टाइम के लिए जो लोन देगा उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है रेपो रेट कहते हैं, दूसरा ऑप्शन रिवर्स रेपो रेट, तीसरा ऑप्शन है बैंक रेट एंड चौथा ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो। सारे लोग बताएंगे। आपको अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, रेपो रेट हमारा वर्तमान में कितना है? हाउ मच रेपो रेट, हमारे पास रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये सारे लोग आप मुझे कमेंट में आंसर करने वाले हो। रिवर्स रेपो रेट कितना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रेट भी बता दीजिएगा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो रिवर्स रेपो रेट मैंने लास्ट में पूछा था, हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हम कहते हैं इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं इसे, हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे लोग बताएंगे भाई, स्वच्छ नोट नीति की घोषणा आरबीआई ने कब करी थी? द क्लीन नोट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन विच ईयर? सारे बताएंगे मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन 1992 में करी थी, 1999 में, 1997 और 1995। प्लीज टेल मी, थैंक यू सो मच। सारे लोग बताएंगे स्वच्छ नोट नीति मतलब यहाँ पे क्लीन नोट पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी आरबीआई के द्वारा, क्लीन नोट पॉलिसी जो लॉन्च करी गई थी आरबीआई के द्वारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1999 में, मतलब बी नंबर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1999 में यहाँ पे लॉन्च करी गई थी स्वच्छ नोट नीति की जो घोषणा थी वो आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई थी 1999 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक को, देना या फिर वर्ल्ड बैंक। बताएंगे सारे के सारे बताएंगे, प्लीज आंसर करिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे पास कौन सा ऐसा बैंक है, ऐसा कौन सा हमारे पास बैंक है जो कि ऐसा कौन सा हमारे पास बैंक है जिसे हम कहते हैं कि अंतिम उपाय का ऋणदाता? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक? क्या आप लोग इसका आंसर करेंगे? अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज बता दीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं इसका आंसर करूंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम किस बैंक को कहते हैं, इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। आरबीआई ने अप्रैल 1947 में बैंक के रूप में भी काम किया था, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में एज ए सेंट्रल बैंक काम किया है टिल अप्रैल 1947। कौन सी बैंक थी यहाँ पे? बर्मा के लिए काम किया, नेपाल के लिए, भूटान के लिए या फिर श्रीलंका के लिए? आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक किस बैंक के रूप में, मतलब सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, किस देश के लिए? तो सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है अंटिल अप्रैल 1947 तक। हमारा जो आंसर हो जाएगा रहेगा बर्मा, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में म्यांमार इसे हम कहते हैं, म्यांमार इसका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे लोग बताएंगे, सिक्का निर्माण अधिनियम जो था 2011 में भारत में किस मूल्य तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? द कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011 ये इशू करता है कितने तक की आप कॉइन बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है 10,000 मैक्सिमम लिमिट है, 500, 100 रुपए या फिर 5,000 रुपए। आपको पता होगा जो नोट जो है आरबीआई जारी कर सकता है वो 10,000 रुपए तक का नोट मैक्सिमम लिमिट है, ये जारी कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है। बट अगर हम कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स की, तो कॉइन हमारा 1,000 रुपए हो जाएगा। 1,000 रुपए की कॉइन जारी कर सकता है कौन? आरबीआई जारी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 1,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है सारे लोग दे देंगे। रानी की वाव जो है, रानी की वाव किस हमारे नोट में है? 50 रुपए के नोट में, 200 के, 10 रुपए के या फिर 100 के? रानी की वाव इज प्रेजेंट ऑन विच द फॉलोइंग करेंसी नोट? 50 रुपए में है, 200 में, 10 रुपए में, 100 रुपए में? सारे लोग आंसर करिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और 50 रुपए के नोट में फिर क्या है? 50 रुपए के नोट में क्या है? 200 रुपए के नोट में क्या है? 10 रुपए के नोट में क्या है? आप लोग देख के नोट बता दीजिएगा जिसको आइडिया नहीं है तो। हमारा आंसर, चलिए इसका आंसर मैं कर देती हूँ। हमारा रानी की वाव जो है ना वो 100 रुपये के नोट में है। 100 रुपए के नोट में हमारा आंसर जो रहेगा मेरे दोस्त वो रहेगा डी, 100 रुपए के नोट में है रानी की वाव। ठीक है, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम कौन करता है? बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट IMF करता है, इंडियन मॉनेटरी फंड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक या फिर SBI? आपको पता है SBI का जो पुराना नाम है, क्या था SBI का पुराना नाम? तो हमारा आंसर हो जाएगा SBI का जो पुराना नाम है मेरे दोस्त वो था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम ऑफ SBI इंपीरियल बैंक था। ठीक है, ओल्ड नेम। तो हमारे पास है सरकार के बैंकर के रूप में काम करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई RBI हो जाएगा। ठीक है, RBI हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। RBI इज द राइट आंसर हियर। बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करेगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी RBI हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ूंगी मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई की जो स्थापना थी 1935 में हुई थी, कितने पूंजी के साथ करी गई थी, मतलब जो स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका पैसा था कितना था। पहला ऑप्शन हमारे पास है 5 करोड़ था, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। बताइए आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, आपको पता 1935 में आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई बना 1935 में। और इसके अलावा इसमें कितना कैपिटल कितना लगाया था, यहाँ पे कैपिटल कितना लगा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 CR लगा के इस बैंक को बनाया गया था। ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगी। प्लीज डबल टैप ऑन द स्क्रीन, लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1949 में हुआ था, 1965 में, 51 में या फिर 1974 में? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पास हुआ था? सारे लोग बताएंगे भाई इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी का गलत होना चाहिए। खैर मैं बता देती हूँ, आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 1949 में ये पास हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो पास हुआ था वो हमारा हो जाएगा 1949 में। और आरबीआई एक्ट जो बना था, आरबीआई एक्ट जो यहाँ पे मतलब आया था वो 1934 में आया था। यहाँ पे इन्फोर्समेंट जो हुआ था, आरबीआई का इन्फोर्समेंट हुआ था 1935 में, एक साल बाद। इन्फोर्समेंट जो हुआ था वो हुआ था 1935 में, बन गया था एक्ट 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने लिए थे। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को कुछ जानना है तो प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए।